बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बदलती सूरत हाल, लम्हा व लम्हा बदल सूरत हाल, हुकूमत अपने ही वजन के नीचे गिर रही है। नाज़रीन, आज पेशावर में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रबीउल अव्वल के बाद लॉन्ग मार्च की ख़त्मी तारीख का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात की और उन्हें गाइडलाइन दी। दूसरी तरफ आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट हैं और साबक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, आज उन्होंने एक बड़ी जोशीली जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर बरसने के साथ साथ इमरान खान पर यह भी ख्वाहिश इजहार कर दी कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान गिरफ्तार हो। इसके साथ साथ अपनी जमात पर भी हमला कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से हरगिज़ मुतमिन नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान, आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदारों के बारे में भी सख्त गुस्से वाला तल्ख रवैया रखा और कहा जा रहा है कि ये हमला ना सिर्फ इमरान खान पर बारे में फितना और सख्त अल्फाज के इस्तेमाल के साथ साथ उन्होंने अपने चचा पर खुदकश हमला कर दिया कि वो उनकी नाकस हिकमत अमली पर नाखुश हैं। लगता है कि साथ ही मरियम नवाज साहिबा को आज वो पासपोर्ट मिल गया जिसका 4 साल तक उनके वालद के लिए वजह से रखा हुआ था। हाई कोर्ट ने उनके सुपुर्द कर दिया और वो बहुत जल्द लंदन उड़ान भरने वाली हैं। क्या मरियम नवाज लंदन में जाकर आज से 3.5 साल पहले जो गुजरांवाले में ज़ुबान थी वो इस्तेमाल करेंगे? और क्या इमरान खान के दोबारा आने के खौफ की वजह से हुक्मरान पैनिक हो चुके हैं? आज मरियम नवाज की एक सियासी लीडर की बजाय एक जज्बाती और ज़ाती रंजिश पर मबनी तल्ख सख्त जुमलों का इस्तेमाल था, जिसे पूरा दोहराना नामुनासिब है। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कारकुनों को हदायत की गई है कि वो 12 रबीउल अव्वल के बाद आज़ादी मार्च शुरू करने जा रहे हैं और इस दफ़ा आज़ादी मार्च मौजूदा हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगा और इसकी हिकमत अमली वो अपने करीबी रहनुमाओं से भी शेयर नहीं कर रहे। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सदरों और सेक्रेटरियों का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज खटक, पंजाब के सदर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की। इमरान खान ने बताया कि साबक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक दोनों सूबों के ओहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत की है कि वो अपने यूनियन और वार्ड सदा पर लोगों से रब्ता करें और लोगों को बताएं कि हम आज़ादी की इस जंग पाकिस्तान की कौम के लिए लड़ रहे हैं। और वो कारकुनों को तैयार रहें कि 12 रबीउल अव्वल यानी कि इतवार के बाद किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। और ये लॉन्ग मार्च इस दफ़ा सीधा इस्लामाबाद नहीं जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी इस्लामाबाद को चारों तरफ से चौक करने की होगी। इमरान खान का कहना था कि इस बार तैयारी के साथ आज़ादी मार्च करेंगे और राना सनाउल्लाह की जितनी भी तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती की हिकमत अमलिया सब फेल हो जाएगी और राना सनाउल्लाह तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने की बजाय खुद छुपते फिरेंगे। आज़ादी मार्च के लिए किस तैयारी के साथ जाना है, मार्च के ऐलान से कबल हदायत जारी की जाएंगी, जिसे वो नहायत खुफिया रख रहे हैं। बाद अज़ान ज़िले सदर समेत दीगर पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि आज़ादी के जहाद समझकर इसमें हिस्सा ले 22 करोड़ आवाम। लॉन्ग मार्च आवाम की भरपूर शिरकत ही मौजूदा हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगी। उनका कहना था कि आज़ादी ने अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। मैं इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे लाखों लुटेरे जिन्होंने मादी में अरबों रुपये लूटा है उन्हें कानून की गिरफ्त में लाना है। आप लॉन्ग मार्च में शिरकत के हवाले का प्लान तैयार है।
लेकिन जिसे अभी शो नहीं करूंगा। उन्होंने कहा बड़े जलसे जरूर किए मगर अब निचली सतह पर वार्ड, यूनियन नाज़म, गली मोहल्ले, गांव चौराहों पर मेहनत करना है। 9 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल को ज़बरदस्त शान शान तरीके से मनाएंगे और रबीउल अव्वल आप नबी पाक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मीन की शान के मुताबिक मनाने का ऐलान भी किया है। इमरान खान ने हदायत की है कि 16 अक्टूबर को और 9 कौमी असम्बली और 3 पंजाब असम्बली की नशस्तों पर भरपूर तरीके से PTI हिस्सा ले और इसमें कामयाबी हासिल करे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए शिकस्त का आखिरी वार होगा। उन्होंने कहा पंजाब की तीनों नशस्तों से PTI की हकीकी आज़ादी और पंजाब बचाने के लिए कामयाबी ज़रूरी है, इसमें कोताही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा पंजाब की क़यादत लॉन्ग मार्च से कबल अपनी तमाम तवज्जो सूबाई इंतखाबात पर मरकूज करे, जबकि काल दूं तो ज़बरदस्त अंदाज में एंट्री होनी चाहिए। ये एंट्री हुकूमतों को हिला देंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा दलाइल की बजाय गम, गुस्सा, जोश और इमरान खान पर इस तरह के सख्त जुमले, फितना, इन्हें इसको गिरफ्तार करने की जदोजहद करूंगा, ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा कहती हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इमरान खान के नाम के बगैर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक पूरी हुई ही नहीं। इमरान खान से शुरू होती है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने चचा की कह दिया कि मैं अपनी हुकूमत से मुतमिन नहीं, उस पर भी खुदकश हमला कर दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत ठीक नहीं जा रही, मैं इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूँ, बहुत जल्द मैं लंदन रवाना हो जाऊंगी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ जब चाहें पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। याद रखें कि यही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती थी पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, नवाज शरीफ नहीं आएंगे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर उनकी ज़िंदगी की गारंटी दे तो नवाज शरीफ को मैं आज ही बुला लूँगी। अब तो मरियम नवाज साहबा कहती हैं जो केस उन पर चल रहा था जिसमें सज़ा हुई थी, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ तो अब बरी हो चुके हैं, सिर्फ एक दरख्वास्त देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने इसमें इमरान खान पर सख्त जुमले कहे। उन्होंने यहाँ तक अहम अदारों को निशाना बनाया और कहा जनूबी पंजाब में तैनात एक शख्सियत इसको सेनेट और दीगर जगहों पर इमरान खान को हमायत करता रहा है और ज़बरदस्ती लोगों को उठा के देता रहा है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ज़रूर है मगर हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही, यानी कि नवाज शरीफ नून लीग के साथ शहबाज शरीफ सिंसियर नहीं है। मरियम नवाज के मुताबिक, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ जब चाहे वापस आ सकते हैं, जबकि अभी आज इस वक्त तक वो मुल्ज़म भी है और इश्तिहारी भी है। इस मौके पर मरियम नवाज ने अपना सारा गुस्सा इमरान खान पर रखा। उन्होंने कहा यह शख्स रात के अंधेरे में ऐवान सदर में अहम शख्सियात से मुलाकात करता है, इसमें फिर वो अदारों को टारगेट करने से बाज नहीं आई। उन्होंने कहा मरियम नवाज का ख्वाहिश है या जिद कह लें, उन्होंने कहा मेरी जद्दोजहद इस बात पर लगी हुई है कि इमरान खान को जल्दी पकड़ा जाए। ऐसा लगता है कि वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय ज़ाती रंजिश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन ये कहना उनका हक है बीइंग साफ़ी। मैं तो कह रहा हूँ कि अल्फाजों का चुनाव बेहतर होना चाहिए। सियासत में इख्तलाफ राय करें, लेकिन बुज़ुर्गों का एहतराम और बच्चों से प्यार रखें, इख्तलाफ उन पर ज़रूर करें। उन्होंने कहा इमरान खान के बारे में यहाँ तक सख्त लफ्ज़ का, उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को निशाने इबरत बना देना चाहिए। ये उस शख्स के बारे में कह रही हैं जिस शख्स के बारे में 5.5 माह में इमरान खान के बारे में एक करप्शन का केस साबित उनकी हुकूमत नहीं कर सकी। सिर्फ अपने माजी में जो नैब में अरबों खरबों में करप्शन थे उनमें तरमीम करके खुद अपने केस ख़त्म करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं हूँ, मरियम औरंगज़ेब के साथ जो हुआ वो औरत के साथ होना चाहिए था। उन्होंने इस मौके पर अदालतों को पर भी खासे सवालात उठाए और साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद बनाई। नाज़रीन, यकीनन उनकी इस बात में मरियम नवाज इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात, नामुनासिब और सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल है, अदारों पर भी इस्तेमाल है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब के साथ जो लंदन में हुआ वो काबिल एहतराम है। उनके लिए इस किस्म के अल्फाज नहीं कसने चाहिए। बहन बेटी सबकी काबिल एहतराम होती है। हमें इख्तलाफ राय को ज़ाती रंजिश नहीं बनाना चाहिए, दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज के
इस आज इमरान खान पर और खुद अपने चचा पे हमले के बाद फवाद चौधरी ने उसका जवाब देते हुए कहा है, जो साबिक वजीर इतलात हैं, और मुराद सईद दोनों ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाए नामुनासिब अल्फाजों के इस्तेमाल, सख्त जुमलों के इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात नहीं बताया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लंदन में हुसैन नवाज के अरबों रुपए की मलकियत की जायदाद अगर इनकी नहीं तो किसकी है? क्या ये सवाल वैलिड है मुराद सईद और फवाद चौधरी का? एवन फील्ड के जहां वो 1990 से रह रहे हैं, मरियम साहिबा ये भी बता सकती थी वो किराए पर है, नवाज शरीफ का है, हुसैन साहब का है, हसन का या उनकी फैमिली का, या वो किराए पर है। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा, मलकियत की जायदादें अगर इनकी नहीं है तो किसकी है? कम से कम उसका नाम ही बता दिया जाए। अदालती फैसले की तरह मरियम नवाज भी मरकजी नुक्ते पर खामोश हैं। उन्होंने कहा कि इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान को गाली गलोच देना, उनको फितना कहना, उनको जानवर कहना और जो उसका कहना, काश इसमें सिर्फ वो मनी ट्रेल और मेफल फ्लैट की हकीकत बता देती वो मालिक किसमें हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रद्द अमल इसी दूसरे लफ्जों में भी दिया। मरियम नवाज की एक बार फिर आज उन्होंने एयरवाई के मालकान और सहाफ़ियों को भी धमकी दी, जिसकी फवाद चौधरी कहते हैं वो शदीद मजम्मत करते हैं, और बीइंग ए रिपोर्टर एक सहाफ़ी होने के नाते मैं भी मजम्मत करता हूँ। खुदारा सहाफ़ियों को अपना दुश्मन ना समझें। एयरवाई में बड़े बड़े साफ़ सुथरे किरदार के मालिक हैं, अगर कहीं एक गलती हुई है तो उसकी आप निशानदेही कर सकती हैं। मेरी मरियम नवाज साहबा से मोहतरमाना गुजारिश है कि सहाफ़ियों को अपने खिलाफ ना समझे, ना हम आपके खिलाफ है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, और एयरवाई पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं। वहाँ क्रेडिबल जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी, मारिया मेमन, अरशद शरीफ, साबर शाकर, अमाद यूसुफ और दीगर हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, और वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। अगर किसी बात पे एतराज़ है तो वो इख्तलाफ राय आपका हक है। गुज़िश्ता 6 माह में सहाफ़ती आज़ादियों के लिए बहुत घुटन रहा। फवाद चौधरी ने कहा कि अपने ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता 6 माह सहाफ़ियती आज़ादियों के लिए बहुत ज़्यादा घुटन आज़ादी है। सहाफ़त को ग्रुपों को टारगेट किया गया और सहाफ़ी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, किसी पर पाबंदी लगाई गई, किसी को औफेर किया गया। उन्होंने कहा जमहूरियत इन सहाफ़ियों की मकरूज है जिन्होंने मसाइब झेले और लेकिन सौदेबाजी नहीं की। याद रखें कि सहाफ़ियों ने कोई डिक्टेटर हो या सिविल हुकूमत हो, हमेशा गलत काम की निशानदेही की, और जो सरकारी ओहदे सहाफ़ी लेते हैं वो अपने सहाफ़त से बददयांती करते हैं। मरियम नवाज की आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुराद सईद से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से से ज़्यादा रंग उनका पीला हुआ था, वो बैलेंस गुफ्तगू नहीं कर रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि ज़ाती लड़ाई कर रही है, और असल में वो बरसी हैं कि जो 2019 में नवाज शरीफ के साथ उन्होंने जाना था, जिसे तरीके इंसाफ ने रोक लिया कि ये नहीं जा सकती, वो जो इन्होंने NRO लिया था उसमें रुकावट डाली। अब वो NRO के ज़रिए अपना केस ख़त्म कराया है, और वो जो कहती थी प्लेट में मुझे रख के दे और टिकट भी फ्री दे, आज उन्होंने जाकर ख़ुद वो पासपोर्ट रिसीव किया, और पासपोर्ट शायद ज़्यादा वजनी था। उनके साथ खड़े मोहतरम काबिल एहतराम परवेज़ रशीद ने फौरी मरियम नवाज का पासपोर्ट हाथ में ले लिया, जबकि तरीके इंसाफ ने मरियम नवाज की मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुकलाहट और अख्तियारात इमरान खान के आने की हुकूमत आने का खौफ करार दिया है कि उन्होंने कहा मरियम नवाज शायद पाकिस्तान वापस नहीं आया। आने वाले दिनों में क्या होगा? अक्टूबर में लंदन में अहम तरीन राब्तों के साथ मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। क्या इमरान खान हुकूमत को गिराएंगे या नवंबर जाने का इंतज़ार करेंगे? इसका वक्त ही फैसला करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।